most important trends in organic chemistry for board 2024. ओके सो मैंने ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके और ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बनाए हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑलमोस्ट हर बार आते हैं। इनफैक्ट बोर्ड में नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई नीट में ये क्वेश्चंस ना बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो ये ट्रेंड्स ना आपको पता होने चाहिए। और मैं आपको भी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ध्यान रखना है कि ना आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको ये ऑलरेडी आते हैं कि नहीं। तो अगर आपको ये ऑलरेडी कंसेप्ट पता है, ट्रेंड्स पता है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, वेल डन। और करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, ठीक है। बट अगर आपको ये ट्रेंड्स कुछ ऐसे हैं इनमें से जो आपको नहीं आते हैं, तो भाई अभी भी टाइम है। आप अभी भी 2-2, 4-4 ट्रेंड अगर रोज करेंगे तो आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बट छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। ओके, अच्छा, तो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, पहले मैंने अमाइन चैप्टर को चुना है। तो अमाइन चैप्टर में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस। आपको ना अलग अलग अमाइंस दे देंगे और उनका बेसिसिटी ऑर्डर पूछेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें एलिफेटिक अमाइंस भी आते हैं और एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन्स भी आते हैं। तो हो सकता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंबाइन करके दे दें, पहली बात। दूसरी बात ना, बेसिसिटी ऑर्डर अमाइन चैप्टर में दो अलग अलग हो जाता है। मतलब गैस फेज के लिए ऑर्डर अलग आता है और एक्वस सॉल्यूशन के लिए ऑर्डर लगाता है। तो मेक श्योर आप दोनों को कवर करें। और जब आप पेपर में क्वेश्चन देखते हैं तो प्लीज ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, गैस फेज पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन पूछा है, क्योंकि दोनों के अंदर ना ट्रेंड फिर चेंज हो जाता है। बच्चे बस जल्दी जल्दी में बोलते हैं कि अच्छा अमाइन का बेसिक कैरेक्टर है, ये लिख देते हैं, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि किस सॉल्यूशन के अंदर उसने आपसे पूछा है, ठीक है। दूसरी चीज होती है पीकेबी ऑर्डर ऑफ अमाइंस। तो भाई ऐसा है, अगर आपको बेसिक कैरेक्टर ऑलरेडी आता है तो पीकेबी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बेसिक ऑर्डर का इन्वर्स कर देना है, मतलब बेसिक ऑर्डर जो भी होगा उसका रिवर्स कर दो, वही आपका पीकेबी हो जाता है ना। तो पीकेबी ऑर्डर में कुछ खास नहीं करना है। इन जनरल आपको बेसिक कैरेक्टर ही पता होना चाहिए अच्छे से। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको याद रखना है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का अलग अलग चलता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कई बार बल्कियर ग्रुप की वजह से भी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है, वो वाला पॉइंट भी कंसीडर करना है। अच्छा, सोल्युबिलिटी ऑर्डर भी पूछा जाता है अमाइंस का बहुत ज्यादा। अगेन अलग अलग डिग्री ऑफ अमाइन के लिए अलग अलग होता है, तो सोल्युबिलिटी ऑर्डर भी कवर करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर पे। तो ना एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में से जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, रिएक्शन के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और ना इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है, एल्डिहाइड की अलग होती है, कीटोन की अलग। उसमें भी अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई तो रिएक्टिविटी फिर कम हो जाती है। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा रखे हैं तो रिएक्टिविटी फिर कम हो जाती है। तो ये फैक्टर आपने कंसीडर करने हैं। तो पॉइंट है रिएक्टिविटी टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऊपर, तो आप वहां से कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी याद रखने हैं, एलिफेटिक के अंदर भी देखना है। हो सकता है कई बार डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, कई बार विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, कई बार रेजोनेंस हो रही हो। ऑर्थो इफेक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, तो उसको नहीं भूलना, ऑर्थो इफेक्ट को भी कंसीडर करना है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल और फिनोल की भी पूछी जाती है। अगेन अल्कोहल फिनोल को कंपेयर भी कर सकते हैं आपस में। फिनोल के ऊपर अलग अलग ग्रुप लगा देंगे, डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, तो उससे भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, तो उसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स में से SN1 और SN2 के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है। SN1 SN2 दोनों के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो मेजरली कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जबकि SN2 की रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। तो भाई इनके क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जम के प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट को अच्छे से लिखना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। नेक्स्ट वी हैव हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। इसमें से एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। आपको अल्काइल हैलाइड का डाइपोल मूवमेंट देंगे, जैसे CH3F CH3, एक क्वेश्चन आता है CH3F और CH3Cl में से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, किसका कम। तो लगता है CH3F का ज्यादा होगा, बट एक्चुअली CH3Cl का ज्यादा हो जाता है, मतलब CH3Cl डोमिनेट कर जाता है। उसमें रीजन ही होता है कि साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, वहां पे पोलैरिटी नहीं होती, पोलैरिटी इतनी नहीं होती, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको भी कवर कर लेना। नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अब ना जितने भी आपके ऑर्गेनिक के टॉपिक हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, अमाइंस, इन सबके ना अपने बॉइलिंग पॉइंट का एक जनरल ऑर्डर याद रख लेना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट
किससे ज्यादा किससे कम, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल का, है ना, और लास्ट में फिर अल्केन्स का, अल्काइल हैलाइड्स का, ईथर का। तो ये ओवरऑल एक ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक पूछ ले वो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6-7 क्वेश्चन 6-7 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल को उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट आपको ना इनका कंपैरिजन आना चाहिए कि कोई भी 2-3 मॉलिक्यूल दे दिए तो आप समझ पाएंगे मुझे क्या करना है। तो आपको ना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी याद रखना है, और वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा क्यों है, रीजन क्या है उसका, वो रीजन भी याद रखना है ना। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से कौन कौन से ट्रेंड्स आपको आते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट आपको आते हैं। अगर सारे के सारे कंसेप्ट आते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत सही जा रहे हैं। और बाकी जो टॉपिक आपको नहीं आते होंगे उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, बहुत ज़रूरी है और आने चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।